हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हो AUC एरिया अंडर द कर्व को हमने अच्छे से समराइज किया हुआ, अच्छे से चीज़ें डिस्कस करी, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उसके ऊपर बात करिए। आप उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर जितने भी हमारे पास अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, हमारे पास जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन या फाउंडेशन बन सकता है हमारे पास किसके लिए, जो भी हम इंडिया के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जितने भी इंडिया की मॉड्यूल्स वगैरह उसमें से जितने भी आने वाले रिकमेंडेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन PY के क्वेश्चन है, वो आपको हालांकि उनका सॉल्व करने का पूरा बेस्ट आइडिया मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें हमारे पास, तो देख सकते हो आप इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का शब्द लगा हुआ है, ठीक है। तो हालांकि कोई सी इक्वेशन का अगर आगे हमारे पास कोई सी भी इक्वेशन गिवन होगी तो उसको कह देंगे हमारे पास, जैसे कि अगर इक्वल हमारे पास LHS बराबर इक्वल में अगर जीरो होता था तो वो बेसिक से जितने भी इक्वेशन, जितने भी वो हमारे पास एक थ्योरी लिखी हुई थी उसको हम क्या बोलते थे, इक्वेशन बोल देते थे, ठीक है। उस इक्वेशंस को हमारे पास एक बेसिक से इक्वेशन बोल देते, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल लगा है तो जरूर से कोई सी बात हो सकती है कि जो भी इक्वेशंस होती थी हमारे पास इक्वल में जीरो होता था, उसके आगे अगर हम कुछ और भी कंडीशन सेटिस्फाई भी लगनी पड़ेंगे, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन बराबर होता है इक्वल में जीरो आ जाए लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड पर डिफरेंशियल लग गया, इस वजह से कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज यूज हुई होंगी फर्दर हमारे पास इक्वेशंस को बनाने में, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या, अगर बात करें हमारे पास अगर इक्वेशन में यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हमारे पास चीज़ें होंगी, कौन कौन सी चीज़ें कल को हमारे पास हो जाए, हमारे पास अगर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। दूसरी चीज़ होगा इनडिपेंडेंट वेरिएबल, जो चीज़ यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो, ठीक है ना, जिसके हमारे पास किसी के ऊपर आराम से मतलब कुछ भी कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है, अपने सिचुएशन के हिसाब से वो बदलती है। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये होता है कि वो जरूर कोई ना कोई हमारे पास टर्मिनोलॉजीज लग रही होंगी या फिर कोई ऐसी चीज़ की ग्लिचेस हमारे पास होंगे जिससे करने पे वो हमारे पास चेंज हो रहा होगा, ठीक है ना। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जरूर जैसे नाम है वैसे ही उसका काम है, ठीक है। और अगर तीसरी चीज़ अगर बात करें हमारे पास, ठीक है, तो एक होता है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट एज यूजुअल, ठीक है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। अच्छा, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का क्या वर्क कराएगा उसको भी देख लेते हैं। पहले हम जनरल एक डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कुछ dy/dx, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देख लेते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या होगा हमारे पास, जैसे वही यहाँ पर dy/dx जिसको हम डिवाइड नहीं करते थे, dy/dx को कल को हमारे पास ये भी लिख सकते हैं क्या, बेसिक सी बात है हमारे पास, जैसे कि आप बात कर लें हमारे पास इसी का हमारा डबल फॉर्म आ जाएगा, कल को इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है हमारे पास, ठीक है ना। तो अगर इसको आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो तो और भी अच्छी बात है, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा d2x अपॉन d2y अपॉन dx का स्क्वायर, ठीक है। हालांकि इसको हमने पढ़ने होता है, इसको ऐसे नहीं पढ़ते, इसको किस तरीके से पढ़ते हैं, इसी का जब डबल डिफरेंशिएशन होता है। हालांकि वो सब बात तो पर डिफरेंशिएशन की है, अगर वहाँ से आपने कायदे से देखा होगा तो आपको चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलो ठीक है, चलो यहाँ तक आ गए। तो लेकिन अगर बात करें हम तो एग्जाम्पल के तौर अगर दो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, लेकिन जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल जो जनरल फॉर्म अगर डालें तो वही एग्जाम्पल भी हो जाएगा, वही आपके लिए एक जनरल फॉर्म भी हो जाएगा, एक बेसिक आइडिया आपके फाउंडेशन के लिए, ठीक है। जैसे कि कल को आपको देखिए x का स्क्वायर है dy/dx अगर किसी ने दे दिया हमको, ठीक है, प्लस का y dy/dx, ठीक है, चीज़ आपको समझ में आ ही रही होगी। प्लस का y जो दोबारा लेने की कोई जरूरत नहीं, बराबर में 0 दे दिया, तो ये यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल का और अच्छे से बात करें, यहाँ पर डिपेंडेंट का मतलब होता है जो दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे कोऑर्डिनेट की अगर बात करने जाए हम तो कह सकते हो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और हमने बचपन में पढ़ा हुआ जो एक्स एक्सिस होती है वो हमारे पास कैसे इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, इसका मतलब ये होता है जो वाई होती है डिपेंडेंट होती है, और तो हमको तो ये भी पता है कि जो वाई होती है वो एक्स पर डिपेंडेंट होती है। मतलब जैसे जैसे एक्स अपने मर्जी से चेंज होगा, जैसे जैसे एक्स अपनी मर्जी से चेंज होगा, वैसे वैसे वाई भी एक्स की मर्जी से भी चेंज होगा। नहीं समझ में अब भाई आपको समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, वाई बराबर है साइन एक्स, ठीक है। कल को अगर एक्स अपनी मर्जी से चेंज हो रहा है तो अगर कल को एक्स अगर चेंज अपनी जगह 0 रखता है हमारे पास तो साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। अगर कल को अगर साइन पाई रखता है यानी एक्स अपनी जगह पाई हो जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास,
इसकी वैल्यू यहाँ पर जरा कितनी हो जाएगी, 0। मतलब देख पा रहे हो जैसे जैसे एक्स तो अपनी मर्जी से चेंज हो रहा है, क्यों, ये तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे ही वाई चेंज हो रहा है। और इसका मतलब ये होगी वाई यहाँ पर हमेशा डिपेंडेंट है किस पे, एक्स पे डिपेंडेंट। एक्स अपनी मर्जी से चेंज होगा लेकिन वाई एक्स की मर्जी से चेंज होगा। ये बात तो क्लियर कट हुई होगी आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हमारे पास 3 चीज़ होनी चाहिए, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये होता है हमारे पास, ठीक है। जब ये यहाँ पास तीनों चीज़ एक इक्वेशन में प्रेजेंट होगी तो उसको हम नाम कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जनरल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई क्या इसमें, डिपेंडेंट कोएफिशिएंट है, हाँ है। डिपेंडेंट कोएफिशिएंट मतलब जो कि डिपेंड होता है यानी वाई। इंडिपेंडेंट मतलब एक्स, एक्स की कोई सी भी डिग्री डजंट मैटर। लेकिन यहाँ पर ये 3 बेसिक सी चीज़ होनी चाहिए था, हाँ वाई भी है, एक्स भी हो गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है क्या, हाँ जी सब है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ हमारे पास कि डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, हाँ जी बिल्कुल अच्छे से हो गई, ठीक है। इसी में हम कल को अगर ले लेते हैं हमारे पास कि एक्स क्यूब मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अभी क्या यहाँ पास है ना, हाँ जी है। अब से आप ये बताइए क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। पहली चीज़ तो आप यही समझ लो हमारे पास क्या कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, ये होती कैसी हो कैसी नहीं होती दिखने में, है ना। तो कल को अगर यही नहीं पता होगा डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके की दिखती है तो उसका हम क्वेश्चन कैसे बता पाएंगे हमारे पास, जब हमको उसको क्लियर कट ही नहीं करना आता, फिगर आउट करना नहीं आता। खैर यहाँ पे हमारे पास बात करी हुई थी हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए। इसमें डिपेंडेंट है नहीं, इंडिपेंडेंट तो है, चलो ठीक है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, हाँ है। लेकिन इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई नहीं है। तो ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, हाँ साहब तब भी होगी। देखो एक नई चीज़ आपको समझ में आई, कल को अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा तब भी हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी होगा, ठीक है। और अगर कल को डिवाइड बाई हमारे पास कल को अगर एक्स नहीं होगा, एक्स मतलब एक्स का मतलब आपका जनाब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हुआ और केवल डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वाई और डिवाइड बाई डी एक्स है, तब भी ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हाँ जनाब बिल्कुल होगी। पहली चीज़ तो आपको क्या क्या समझ में, पहली चीज़ आप वो समझ लिया, हमको तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर तीनों चीज़ में अगर कल को अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा तब भी, अगर ये 2 चीज़ होगी तब भी हम उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलेंगे। कल को अगर हमारे पास वाई होगा एक्स नहीं होगा तब भी हमारे पास है, और अगर वाई नहीं होगा एक्स होगा, ठीक है बात समझ, एक्स और वाई में दोनों में अगर एक नहीं होगा तब भी हम उसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मानेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की अगर बात करने जाए हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डिवाइड बाई डी एक्स, लेकिन नाम क्या है इसका, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और हमारे पास बात करते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, डिफरेंशियल। तो आप देखो इसमें भी डिफरेंशियल इसमें भी डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल मतलब डिवाइड बाई डी एक्स। और कल को अगर डिवाइड बाई डी एक्स ही नहीं होगा जनाब तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होगी हमारे पास कि इसमें तो फिर हमारे पास कोई चांस ही नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन ही होने में। हमारे पास सिंपल क्या भी चीज़ जो बेसिक लर्निंग पॉइंट हमारे पास स्टेप निकल गया। कल को अगर एक्स और वाई नहीं होंगे हमारे पास तब भी हमारे पास उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और कल को अगर हमारे पास अगर कोई हमसे ये पूछेगा कल को डिवाइड बाई डी एक्स ही अगर ना हो यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ना हो तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं हो सकती। क्योंकि डिफरेंशियल से डिफरेंशियल इक्वेशन हमने डिफरेंशियल की अगर कोएफिशिएंट की चीज़ ही निकाल ली तो हमारे पास कैसे हो जाएगा हमारे पास, तब तो कोई चांस ही, मतलब इसका रहे तो रेकमेंड है, ठीक है। चलो ठीक है। और एक चीज़ और हमारे पास देखने को मिलती है, कल को हमारे पास ये भी पूछ सकता है हमारे पास कि डिवाइड बाई डी एक्स अगर हमारे पास बराबर हो जाए ए के, और ए हमारे पास कैसे अर्बिटरी कांस्टेंट। अर्बिटरी का मतलब ये होता है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच की जो चीज़ होती है हमारे पास, ना तो वेरिएबल हो ना ही पूरे तरीके से वेरिएबल हो ना ही पूरे तरीके से क्या हो कांस्टेंट हमारे पास। तो ऐसी चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती है, अर्बिटरी कांस्टेंट। मतलब सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज हो सकती है, अपने आप को वेरिएबल मान सकती है, अपने आप को कांस्टेंट मान सकती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमारे पास अपने आप में क्या नहीं होगी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होगी, ठीक है। कल को हमारे पास ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये चीज़ तो बिल्कुल अच्छे से मार्क कर लो हमारे पास। कल को इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं, अगर कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल जाता है जना तो वो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यानी कल को अगर हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स अगर नहीं होगा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में तो डिफरेंशियल इक्वेशन होएगी नहीं, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या समझ में, कल को अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल जाता है, किसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमारे पास कोई पूछता ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कि नहीं होगी, तो वो बिल्कुल ही नहीं होगी। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपने सिचुएशन क्योंकि खुद ही नहीं क्लियर है ना हमारे पास क्यों कांस्टेंट होता है कि हमारे पास वेरिएबल होता है, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच की चीज होती है हमारे पास, ठीक है। जब हमारे पास इतना जब बेसिक चीज़ें हमारे पास क्लियर आउट हो गई
तो हमारे पास अब बचा क्या, तो अब हम क्वेश्चन की किस टाइप के क्वेश्चन से पूछा जा सकता है उस सब चीज़ देख लेते हैं हमारे पास। ये जो चीज़ आपको समझ में आई, यानी ये 3 चीज़ तो हमारे पास बेसिक से 3 चीज़ है। अगर ये 3 चीज़ पूरी तरीके से हो जाती है हमारे पास तभी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कल को अगर ये डिपेंडेंट ना हो, वेरी और इंडिपेंडेंट ना हो, केवल ये तो रहना ही रहना भाई, इसके बिना तो केस ही नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ही हो जाए, क्योंकि बेसिक चीज़ तो यही है ना। कल को ये दोनों नहीं होगी तभी हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलेंगे, बिल्कुल सही सी बात है। लेकिन कल को अगर आपका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ही नहीं होगा तो फिर इसका कोई रोल नहीं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो तभी उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अब हम आगे फर्दर मूव ऑन कर लेते हैं हमारे पास किस चीज़ में कि ऑर्डर और डिग्री का क्या रिलेशन है एक दूसरे से और कैसे फाइंड की जाती है। तो पहले हम सोचें, पहले थोड़ी सी बातचीत कर लें उसके ऊपर, फिर हम कहीं ना कहीं उसके ऊपर शुरू करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास ऑर्डर और डिग्री ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री की अगर जनाब हम बात कर ले तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिग्री का क्या बात होता है, ठीक है। अगर ऑर्डर का देखें, ठीक है, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसका होता है ऑर्डर ऑफ हायर डेरिवेटिव, मतलब एक अबे अब तो ये जो बेसिक चीज तो आप समझ लो, पहले की डेफिनेशन देख लो, एक दिमाग में आपके कह सकते हो सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, जिससे हिसाब से आप जब एग्जांपल देखोगे तब चीजें और ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई डिग्री की बात करें तो डिग्री ऑफ क्या बोल सकते हैं इसको, डिग्री ऑफ हायर डेरिवेटिव मतलब समझ ही गए होगे ना, डेरिवेटिव मतलब क्या हो, शुरुआत से ही पूरी कैलकुलस खत्म होने को आई है हमारे पास, एक ITF और बचा है उसकी भी शुरुआत कर दें हमारे पास, ठीक है। कल को हमारे पास कोई सा भी एग्जांपल लेके सॉल्व करें तो चीज़ आपको पास ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है साहब, तो अगर एग्जाम्पल की अगर बात करने जाएँ तो आपसे पहले ऑर्डर की बात कर लें, तो इसमें आपसे पूछे कल को अगर डिवाइड बाई किसी ने DX दे दिया, क्या दे दिया हमारे पास, कोई किसी ने दे दिया डिवाइड बाई DX, फिर से दे दिया D2y अपॉन D का x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे D3 का क्यूब हमारे पास, यहाँ पे DX का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इसको हमने पढ़ना बताया था, इसको कैसे पढ़ते हैं हमारे पास, ठीक है, वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अब इसका कोई आपसे पूछे हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर इससे कोई पूछे आपका कि इसका ऑर्डर क्या है, पहले चीज बेसिक्स से देखेंगे, फिर उसके बाद डिग्री के ऊपर चलेंगे, फिर पूरी इक्वेशन देख लेंगे, फिर एक ही क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री निकालना देख लेंगे, ठीक है। ऑर्डर का क्या मतलब जनाब है, ठीक है। यहाँ पे अगर डी ले लें, ठीक है। देखो जो डी की पावर होती है, जो ऊपर ये जो डी की पावर होती है ना, इसको बोलते हैं पास ऑर्डर। मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे डी की पावर कितनी है जनाब 1, तो ये क्या हो गया, इस इक्वेशन का क्या होगा, ये यहाँ पर ऑर्डर हो गया। इसमें इसकी डी की पावर कितनी है, इसकी D2y अपॉन DX का स्क्वायर, इसमें डी की पावर कितनी है, इसमें हमारे पास ये दिख रहा है हमारे पास, इसकी पावर कितनी है, डी की 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया जनाब 2 हो गया। इस D3y अपॉन DX का क्यूब की इसकी ऊपर वाले की डिग्री डी की डिग्री कितनी है, तो हमारे पास डिग्री 3। कल को अगर इसी हमारे पास पूरा DY अपॉन DX का पावर 5, ठीक है। तो इसमें आपसे कोई ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर मतलब क्या हुआ जनाब, ये जो डी की जो न्यूमरेटर में जो भी न्यूमरेटर हमारे पास डी की डिग्री होगी, ठीक है, जो भी डी की पावर होगी हमारे पास वही क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो इसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन ले लें हमारे पास, ठीक है, तो मतलब जिसका अभी हम और भी चीज़ देख लेते हैं, बेसिक पहले फिगर आउट चलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास किसी ने एक बेसिक सी क्वेश्चन अगर हम ले लें अपन, इस पूरे का हमारे पास इसने होल स्क्वायर दिया हुआ माइनस का 2y, या फिर उसने दे दिया dy अपॉन DX, ठीक है। आराम से देखें, कोई जल्दी वाली बात नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे sin x बराबर इसने कितना दे दिया, 0 दे दिया, चलो ठीक है। अब इसमें ऑर्डर बताओ। अब देखो इस तरीके, वो तो हमने जो बताया वो आपको हमने बेसिक आइडिया बताया कि ऑर्डर कैसे देखते हैं, जो भी डी की पावर होती है वो ऑर्डर बताती है हमारे पास, ठीक है। अब जनाब इसमें ऑर्डर आप बताओ, तो हालांकि ऑर्डर हमेशा वही होगा हमारे पास जिसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, ग्रेटेस्ट पावर वैल्यू नहीं, ग्रेटेस्ट पावर। इस पूरे में देखो यहाँ पे भी dy बाई एक्स है और यहाँ पे भी D2y अपॉन DX का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से जो दो चीज समझ में आई। अब ये पहली चीज तो ये दिमाग में आती है कि इसमें भी वैल्यू बताएंगे कि इसमें वैल्यू बताएंगे, तो हमने वही चीज दिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट पावर इसमें कितनी है, इसमें इसकी dy अपॉन एक्स की इसमें वैल्यू पावर डी की कितनी है 1, क्योंकि जो भी डी की पावर होगी वही तो ऑर्डर होगा, ठीक है। इसमें डी की पावर कितनी है 1 है, इसमें डी की पावर कितनी है 2, तो ग्रेटेस्ट पावर, तो मतलब इसमें तो देखेंगे नहीं, जिसमें सबसे ज्यादा डी की बड़ी सबसे ज्यादा पावर है, यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी वाई होता तब भी हम ये ना लेते, क्यों ना ये लेते, क्योंकि हमें हाईएस्ट डिग्री ग्रेटेस्ट पावर देखती है। तो जो
डी क्यूब एक्स अपॉन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स का जो क्यूब होगा हम उसको लेते हैं, ना करके इसको लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्यूब बड़ा होता है ना। कल को डिग्री अगर इसमें पूरी क्वेश्चन में अगर कल को डिग्री इसमें और भी कोई जोड़ देता प्लस करके डी फाइव अपॉन डी एक्स की पावर 5, तो हालांकि हम इसकी फिर डिग्री लिखते कितनी, सॉरी इसकी ऑर्डर लिखते ना कि इसका लिखते। क्यों? क्योंकि ये पूरी क्वेश्चन में डी की पावर बड़ी है, तो वही चीज लिखी हुई है कि ऑर्डर हमेशा ग्रेटेस्ट वाले दिखेंगे। तो यहाँ पे जनाब 1 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है, तो इस पूरे की ऑर्डर कितना हुआ 2 हुआ। तो नहीं ऑर्डर अगर हम लिखने जाए तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 2 हुआ। अब जिसका ऑर्डर निकलता है उसी की डिग्री निकलती है। मतलब ये तो अब लर्निंग स्टेप जिसकी हमारे पास क्या होता है उसको, जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, ठीक है। यानी अब ऑर्डर किसके, इसका ऑर्डर निकालना है क्या आपने? नहीं, इसका थोड़ी निकालना है, इसका निकालना है। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन में सबसे जो हाईएस्ट पावर होगी, जिस डी की पूरी इक्वेशन में जिस डी की हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है ना, जिस डी की हाईएस्ट पावर होगी उसी का ऑर्डर लिखा जाता है, और जिसका ऑर्डर लिखा जाता है उसी का यहाँ पर डिग्री लिखी जाती है। और डिग्री का मतलब होता है जो होल पावर होती है किसमें, डी वाले में, ठीक है, जिसमें डी का यह होल क्यूब लगा हुआ तो होल स्क्वायर लगा हुआ है, जिसका हम ऑर्डर निकाल, ऑर्डर किसका निकाल, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसका जो होल डिग्री आई है, होल डिग्री कितनी आई है 2। तो हालांकि इसकी डिग्री कितनी होगी 2। तो यानी कल को अगर किसी ने हमारे पास इसी में देता हो कि डी वाई बाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब, ठीक है, ये देता है हमारे पास, और इसकी पावर दे देते 4, तो अब ये तो लेते नहीं हमारे पास, ठीक है, ये तो अब हम एडिशनल बता रहे हैं, तो अब इसको तो लेते नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट डिग्री आपने बोला था, जिस डी की ग्रेटेस्ट डिग्री होगी हमारे पास पूरे क्वेश्चन में, वही हमारे पास ऑर्डर होगा। हाँ, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा जनाब 3 हो जाएगा। लेकिन आपसे कोई पूछे, अब जिसकी आपने ऑर्डर निकाले उसी का होल, वही तो जिसका आपने ऑर्डर निकाला हुआ है उस पूरे की जो होल डिग्री होती है, होल पूरे डी की जो होल डिग्री कितनी होती है 4, तो डिग्री यहाँ पे कितनी होगी 4। यानी जिसका आप ऑर्डर निकालो उसकी होल डिग्री, जो पूरे में ऊपर से लेकर नीचे तो बाहर जो बैठा होता है, ठीक है, होल डिग्री, उसको क्या बोलते हैं 4, तो उसका डिग्री कितनी होगी 4। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ तक बात आपको अगर समझ में आएगी तो दूसरा एग्जाम्पल है, जिससे और अच्छे समझ में आ जाएगा हमारे पास, आपको भी अच्छे समझ में आ जाएगा, हमको भी अच्छे समझ में आएगा। क्या हमको क्या समझ में आ जाएगा अच्छे से, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर वहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे डी वाई डी का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का वाई अपॉन साइन एक्स। पहली चीज तो इसमें हम ये देखेंगे हमारे पास कि ये हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंशियल इक्वेशन आई नहीं। पहले आप ये इतना होता हो तो हाँ डी वाई बाई एक्स है, ठीक है। फिर एक कंडीशन क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल होना जरूरी है, नहीं होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हालांकि y है, मतलब इंडिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी x की वैल्यू नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में अगर x और y में अगर एक भी रह जाता है हमारे पास तभी चल जाती है। ये डी वाई बाई डी एक्स अपॉन लिखना जरूरी है कि नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना जरूरी है, हाँ ये तो है। x नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने देख लिया हमारे पास कैसा क्या होता है, ठीक है। हमने कहा पहले ऑर्डर देखो, जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा होगा, देखो जो सबसे बड़ी डी की पावर होगी, जो डी की सबसे बड़ी पावर होगी पूरी इक्वेशंस में, वही ऑर्डर होगा। अब जिस डी का ऑर्डर निकला है उसी का होल पावर क्या होगा, डिग्री होगा। पहली चीज तो समझ में, जिसका ऑर्डर लिखा है उसी का डिग्री लिखनी है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर लिखने में मतलब क्या, ऑर्डर कैसे देखेंगे, पूरी क्वेश्चन में ये देख देना कि डी की हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, हाईएस्ट पावर कौन सी। ऑर्डर देखने में डी की हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे डी की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, इस डी की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। तो हालांकि इस पूरी इक्वेशन हमारे पास इतनी इक्वेशन है, तो इसकी हमारे पास डी की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो जो डी की हाईएस्ट पावर होती है इंटायर द डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। अब हमने बात करी होती जिस डी वाले को आपने ऑर्डर निकाला हुआ है उसी डी वाले की जो होल पावर होती है वही डिग्री होती है, ठीक है। तो डिग्री की अगर बात करें तो इसकी होल पावर अगर कुछ नहीं दी हुई है तो जाहिर सी बात है इसकी होल डिग्री कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। अब आपका दिमाग चल रहा होगा कि यार डिग्री तो इसकी डिग्री सबसे बड़ी है, तो इसकी डिग्री आपने क्यों नहीं दी, तो हमने वही तो कहा जिसका ऑर्डर निकाला। पहले आप देख लो ऑर्डर में डी की वैल्यू सबसे बड़ी किसकी है, जो डी की सबसे बड़ी वैल्यू होगी हमारे पास वही तो ऑर्डर होगा। अब जिस कंडीशन में या सॉरी जिस डी वाले टर्म को जिस डिफरेंशियल इक्वेशन जिस
क्या बोल रहे हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल कॉफिशिएंट को बताया ना, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, और फिर दूसरा कॉमन लगा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन डी वाई का होल क्यूब, इस तरीके की, ये इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे का इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। तो जिस डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का आपने हमारे पास ऑर्डर निकाला ना, वही डिफरेंशियल कॉफिशिएंट की डिग्री मानी जाएगी। बाकी चाहे उसके अलावा जितनी भी हमारे पास वैल्यू बड़ी हो कम हो, नहीं, जिसका आपने ऑर्डर निकाला है, ऑर्डर निकाले तो सबसे पूरी इक्वेशन में जिस डी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वही हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, उसकी हाईएस्ट डिग्री। अब जिसकी हाईएस्ट डिग्री निकाली है हमारे पास, उसी का जो हमारे पास डिग्री होगी, होल डिग्री होगी, उसी को हम डिग्री मानेंगे। इस पूरे की होल डिग्री कितनी थी, 1 थी। हालांकि इसकी वैल्यू 4 थी, लेकिन हम नहीं ले सकते थे, क्यों, क्योंकि हमने ऑर्डर इसका लिया था ना, ऑर्डर इसका कितना लिया, डी की पावर 3। अब जिसका डी की पावर 3 था उसी की ना ऑर्डर लेंगे, मैंने आपको बता तो दिया है, ठीक है, नहीं, जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री। बात समझ में आई हमारे पास, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई। हमने चीज़ बार बार बोली, जो भी बेस्ट डायलॉग हो सकता है आपको समझाने के लिए। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिखा हुआ है, किसी ने हमारे पास दिया होगा कि डी अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर किसी डी एक्स का वाई। पहली चीज़ तो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू होनी चाहिए, और एक्स और वाई, हाँ दोनों चीज़ है। तो जनाब इसमें तो हमारे पास ऑर्डर और डिग्री बता दो। सबसे पहले क्या देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, जिसका ऑर्डर है तो उसकी डिग्री। तो इसमें अब डी का कोई और भी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट तो कुछ है क्या, यानी ये वाली वैल्यू, यानी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट कुछ है क्या, नहीं है, मतलब डिफरेंशियल कॉफिशिएंट एक ही, वो कितना यहाँ पे गिवन है, डी वाई अपॉन डी एक्स। और ऑर्डर कैसे निकालते हैं हमारे पास, कोई बताएगा, ऑर्डर मतलब होता है डी की हाईएस्ट वैल्यू, डी की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 1। अब जिसका हमने डिग्री निकाले, हालांकि वो बात अलग है, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट इसमें एक ही है, ठीक है, तो अब इसी की डिग्री ही हो जाएगी हमारे पास। अगर इसको और ज़्यादा डी की वैल्यू होती तब भी हम वो ना देखते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू कितनी है, 1, और कोई हमारे पास इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। कल को हमारे पास अगर किसी ने न चाहते हुए कुछ अच्छा क्वेश्चन दे दिया तो वो इस तरीके की देगा कि 1 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड होगा, और हालांकि यही मैथड हम उसमें भी सॉल्व कर, जो भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने के लिए वो भी हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम एक्स वाले टर्म को एक तरफ लेते हैं, वाई वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं हमारे पास, या तो ये कर लेते हैं, या तो आप इसको डिफरेंशियल कॉफिशिएंट बना लेते हैं हमारे पास, यानी डिवाइड बाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये जनाब जिस दिन ये उधर जाके इधर आया, जाहिर सी बात है ये उधर जाएगा, 1 प्लस वाई ऊपर रहेगा, और 1 के अंदर स्क्वायर होगा क्या यहाँ पे, नहीं चलो स्क्वायर तो हो ही गई होगा, ठीक है। 1 कितने लगाएंगे अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब पहली चीज़ तो ये समझ लो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है कि नहीं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, मतलब डिफरेंशियल कॉफिशिएंट प्रेजेंट होना और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। इसमें अब कोई सिंपल सी चीज़ नहीं, तो आग का अंधा भी बता देगा हमारे पास इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिग्री की वैल्यू 1 आ जाए, क्यों, कोई और डिफरेंशियल कॉफिशिएंट मौजूद है क्या, नहीं मौजूद है, केवल यही मौजूद है, तो इसी की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। ठीक है, अब जब इतना आप समझ ही गए हो तो क्यों ना हम बेसिक बेसिस और बात कर लेते, जो कि हम कह रहे थे कि आपने खुद ही देखा होगा कि कुछ चीज़ें, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसकी डिग्री यहाँ पर डिफाइन नहीं होती है, ठीक है, उसकी भी बात कर लेते हैं हमारे पास, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसकी चर्चा करने के तो हमारे पास किस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जैसे कि हमारे पास ई की पावर में कल को बैठा होगा क्या, डिवाइड बाई अपॉन एक्स, ठीक है, और लॉग के अंदर बैठा होगा डिफरेंशियल कॉफिशिएंट यानी डिवाइड बाई एक्स, और कल को अगर साइन के भी अंदर बैठा होगा क्या, यही चीज़ सेम डिवाइड बाई अपॉन डी एक्स, और तो और हमारे पास बैठा होगा क्या कॉस के अंदर डिवाइड बाई अपॉन डी एक्स। इनके यहाँ पर डिग्री नहीं डिफाइंड होती है, ठीक है, डिग्री मतलब वही तो पहले ऑर्डर डिफाइंड होगा इसका मतलब, हाँ हमें अगर हमने बोला ही नहीं कि ऑर्डर डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, हालांकि वो बात अलग है, और ऑर्डर डिफाइंड होता है, हम केवल कितनी बात करें कि इसकी डिग्री यहाँ पर डिफाइंड नहीं होती, मतलब अनडिफाइंड होती, मतलब उसकी हम डिग्री बता ही नहीं सकते, कोई आपको इस तरीके की दे देगा हमारे पास कितनी 1 2 3 4, ठीक है, तो इसकी ऑर्डर मतलब इसकी डिग्री डिफाइन होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते तो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए, है कि नहीं, इसी के ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास कोई कहता है डी की पावर में डिवाइड बाई अपॉन डी एक्स, ऑर्डर बताओ जनाब, ऑर्डर मतलब जो डी की हाईएस्ट पावर, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होता है, और डिफरेंशियल कॉफिशिएंट की जो डी की डिग्री होती है, डीवाई वाले में जो डी की डिग्री होती है कितनी है, 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, लेकिन क्या डिग्री डिफाइंड होगी क्या, नहीं, मतलब अनडिफाइंड ही लिख दो, ठीक है।
अब हम आपको कुछ राज की बात बताते हैं। राज की बात ये बताते हैं हमारे पास कि ऐसा क्या हो जाता है हमारे पास कि इनकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। अच्छा, मतलब जाहिर सी बात है, मैथ है हमारे पास, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही रख दिया अपने मन से कि नहीं होती, कुछ तो रीज़न रहा ही होगा। हाँ ना, बिल्कुल रहा होगा हमारे पास। अच्छा, पॉलिनोमियल बता सकते हो पॉलिनोमियल क्या होता है? पहली चीज़ तो बेसिस ही समझो, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल मतलब होता है कि मतलब जनरल इक्वेशन की बात करें हमारे पास तो यह ए मतलब ए नॉट प्लस का हमारे पास यहाँ पे पावर बढ़ती चली जाती है, फिर यहाँ पे पावर बढ़ती चली जाती है कि नहीं, n-1 n-2, तो ये कहाँ तक जाता है? इन्फिनाइट तक, समझ लो, इन्फिनाइट तक। जो ऊपर बैठा होता है पॉलिनोमियल में, ये डिग्री तो होती है, हाँ साहब ये डिग्री होती है। और हम बात ही कर रहे हैं हमारे पास जो भी ब्रैकेट के ऊपर की जो भी ब्रैकेट के ऊपर होता है ना, वही जो डिग्री होती है जो होल्ड होता है। बचपन से बोलते चले हैं जो भी ब्रैकेट के ऊपर लिखा जाता है यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में, वही जो डिग्री होती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमारे पास ये नहीं समझ में आया कि तब किस तरीके से हमारे पास आप कह रहे हो तो डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो हालांकि कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनाइट तक जाएगा। अब जो चीज़ इन्फिनाइट तक जाएगी तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा हमारे पास जो भी इन्फिनाइट में जो भी फंक्शन होगा। मान लिया यहाँ पे इन्फिनाइट में कोई सा भी फंक्शन होगा, अब वहाँ पे जाके पता नहीं कितनी वैल्यू यहाँ पे बैठेगी सुपर स्क्रिप्ट में, किसी को अंदाजा थोड़ी ना है, तो हम बोलते हैं हमारे पास कोई सा भी वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। हालांकि ये बात हमने पॉलिनोमियल करी, लेकिन इनमें से बात करो ना कि आप जो बोले यहाँ पर इनकी डिग्री क्यों नहीं डिफाइन होता है, पॉलिनोमियल्स क्या लेना था। हमने एग्जाम्पल लिया हमारे पास कि इसकी डिग्री आप इन्फिनाइट, इसकी डिग्री एक्स की पावर 1 से शुरू करते हो, फिर एक्स की पावर 3 2 1। अब मान लो ऐसे पॉलिनोमियल में इन्फिनाइट तक जा सकता है हमारे पास। तो इन्फिनाइट में जाने के बाद जो भी इन्फिनाइट का जो फंक्शन, लास्ट वाला फंक्शन इन्फिनाइट में जो फंक्शन होगा, उसकी डिग्री थोड़ी ना डिफाइंड होती है हमारे पास, ठीक है। अब ये क्यों बोला अभी आपको समझ में आया। हमने कि लिमिट में एक चीज़ पड़ी हुई थी, अगर हम बात करने जाएं, अगर हम एक्सपेंशन पूछे आपको, अगर याद होगा किस चीज़ में एक्सपेंशन में लिमिट में पड़ा हुआ था। एक्सपेंशन मतलब ई एक्स की पावर का तो हमने पढ़ा हुआ था, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे उसके बाद प्लस अंडर रूट के अंदर 2 ऊपर आएगा, नीचे क्यूब आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके का एक्सपेंशन पूछा था नहीं पूछा था, हमने लिमिट में पढ़ा हुआ था। यह एक्सपेंशन कहाँ तक जाता था? इन्फिनाइट तक जाता था। अब इन्फिनाइट में जाने के बाद पता नहीं ऐसा कौन सा फंक्शन बन जाएगा हमारे पास जिसकी डिग्री कितनी होगी, तो हमें नहीं पता ना। भाई एक्सपेंशन तो हमने कहा था ना इन्फिनाइट तक जाएगा, लिमिट में बोला था हमारे पास, तो हमने कहा था लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने। आप शुरुआती के 3-4 ले लो, यहाँ पे हमने ये भी बोला जितना डिनोमिनेटर होता है उतने तक उसको खोलते हैं, ठीक है। अगर इन्फिनाइट में जाने के बाद हमें नहीं पता क्या फंक्शन बनेगा हमारे पास, क्योंकि इन्फिनाइट में तो कोई पहुंचा ही नहीं है। अब इन्फिनाइट में जाने के पास कौन सा फंक्शन बनेगा यही नहीं पता, तो हम वो जो फंक्शन बनेगा ही नहीं या फिर किस तरीके का फंक्शन बनेगा वही नहीं पता, तो उसकी डिग्री हम क्या बता पाएंगे हमारे पास, किस तरीके की डिग्री, मतलब किस तरीके की उसकी पावर आएगी, नहीं पता हमें। तो तभी अब इसका एक्सपेंशन खोल के देखो, साइन एक्स का एक्सपेंशन खोल के देखो, लॉग एक्स एक्सपेंशन खोल के देखो, साइन की पावर का, तो हमने आपको बताई दिया एक्सपेंशन इन्फिनाइट तक जाएगा। अब इन्फिनाइट पे पता नहीं कौन सा फंक्शन आएगा, जब हमें यही नहीं पता इन्फिनाइट में कौन सा फंक्शन आएगा, तो अब जो फंक्शन आएगा उसकी डिग्री क्या होगी वही नहीं पता हमें। जब फंक्शन ही नहीं पता तो उसकी डिग्री क्या पता होगी। ये बेसिक सी चीज़ थी, ये हमने लिमिट में पढ़ा हुआ था एक्सपेंशन यानी ई की पावर का, और ये आया कहाँ से था? टायलर फॉर्मूला से। क्या यहाँ पे इस की बकवास बहुत हो चुकी है। अब हम सीधा सीधा और भी बिल्कुल बेसिक चीज़ पर चलते हैं हमारे पास, ठीक है। चलो आइए, अभी हमने अभी हमने एक सिंगल क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन ही देना जरूरी है भाई साहब, है कि नहीं, कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, तो अगर बात करें अब, चलो हमने ये सब देख लिया हमारे पास कि हमने बता दिया कि इनकी डिग्री क्यों नहीं डिफाइन होती, लॉग की, साइन के अंदर, कॉस के अंदर और साइन एक्स के अंदर एक्सपोनेंशियल की डिग्री नहीं डिफाइन होती। आपने बता दिया क्योंकि एक्सपेंशन होता है, अब लास्ट में जाके जब फंक्शन नहीं पता उसकी डिग्री क्या होगी। लेकिन हमें एग्जैक्ट पूछे तो हमें डिग्री का थोड़ा आइडिया तो लगी हमारे पास, जो भी ब्रैकेट होल ब्रैकेट के ऊपर बैठा तो डिग्री होता है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा आप क्लियर कर पाओ, तो फिर हमने सोचा और अच्छा क्लियर कर पाए तो हम चलो कोशिश करते हैं और अच्छा आपको समझाने की, ऑर्डर और डिग्री